नमस्कार, मैं ओम जरावी। मीडिया हब न्यूज के कार्यक्रम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर में आपका स्वागत है। हाजिर हैं स्वाधीनता संग्राम में कटनी के इतिहास का सारांश लेकर। ये दरवाजा खोलो तो खुलता नहीं है, इसे तोड़ने का जतन कर रहा हूं। वे संबंध अब तक बहस में फंसे हैं जिन्हें रात दिन स्मरण कर रहा हूं। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ ही आजादी की गदर में कटनी के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे साझा करने का हमने वायदा किया था। तो हाजिर हैं हम कटनी मुड़वारा के अतीत का वह आईना लेकर जिसे आपने शायद ही सुना या देखा हो। 1857 की पहली गदर से ही पानीपत के युद्ध की तरह विजय राघवगढ़ के विद्रोह का एक इतिहास है, जिसमें राजा सरयू प्रसाद सिंह की सेना के साथ पूरे क्षेत्र के क्रांतिकारियों के संघर्ष के अद्भुत प्रदर्शन और उनकी शहादत का जिक्र है, जिसके कई प्रमाण आज भी विद्यमान हैं। फिर भी अंग्रेजी हुकूमत से विद्रोह के दूसरे दौर में कटनी मुड़वारा मध्य प्रदेश की बारडोली कैसे बना, यह विषय आज की चर्चा का केंद्र बिंदु है। तानाशाही और दमनकारी ब्रिटिश हुकूमत के दौर में 1857 की गदर के बाद सन 1885 में तत्कालीन वायसराय के सचिव A.O. ह्यूम ने अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध दबे हुए विद्रोह को भांपते हुए भारत में कांग्रेस नामक संगठन का गठन किया, जिसका बुनियादी मकसद ब्रिटिश सरकार को सुरक्षित करना था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक को अपने विश्वास में लेकर श्रीमती एनी बेसेंट ने 1915 के दौरान होम रूल लीग की स्थापना कर दी और जनहित में घूम घूम कर देश भर में उसका प्रचार भी करना शुरू कर दिया। इसी हेतु बाल गंगाधर तिलक 1917 में जबलपुर आए। अलफ खां की तलैया में उनका भाषण हुआ, जिसे आज भी तिलक भूमि की तलैया के नाम से जाना जाता है। स्वाधीनता संग्राम में कटनी की भूमिका यहां से पुनः मुखरित हो उठी। आजादी की ललक फिर हिलोरे मारने लगी। तिलक जी को सुनने के लिए कटनी मुड़वारा से स्वयं सेवक के रूप में डॉक्टर राम मनोहर बिजपुरिया को सैकड़ों युवाओं के साथ जबलपुर भेजा गया। इनके अतिरिक्त जबलपुर रावर्टसन कॉलेज में ही पढ़ रहे मुड़वारा के ठाकुर लाखन सिंह सोलंकी और मदारी लाल गुप्ता कॉलेज प्रबंधन की अवज्ञा करके इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। परिणामतः उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। इस तरह कटनी मुड़वारा में भी स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत हो गई। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार से अनुनय विनय करने की गरज से गठित की गई कांग्रेस ने खुले तौर पर बगावत कर दी और क्रांतिकारी चोला पहन लिया। युवा संगठित होने लगे। फिर 1919 में कांग्रेस के अधिवेशन में पास हुए असहयोग के प्रस्तावों पर आधारित आंदोलनों में कटनी मुड़वारा के आंदोलन भी चर्चा में आने लगे। आंदोलनों का यह सिलसिला चलता रहा और इसका नेतृत्व मुड़वारा से क्रमशः पंडित मदन मोहन चौबे, रुद्रदत्त गौर, पंडित राधेश्याम वैद्य, भैयालाल जैन, रामदास अग्रवाल उर्फ लल्लू भैया, बाबूलाल बिलैया और पंडित छोटेलाल मिश्रा आदि जुझारू युवा करते रहे। इस बीच कुछ क्रांतिकारी युवाओं में जैसे द्वारका प्रसाद अग्रवाल, गुलाब दास गुप्ता और राम मिलन पाठक ने क्रांति की मशाल जलाने की गरज से बम बनाने की योजना बनाई, लेकिन पकड़े गए। इन तीनों को जेल में डाल दिया गया। इसी दौरान मुस्लिम भाइयों ने अंग्रेज खिलाफत कमेटी का गठन किया, जिसका अध्यक्ष पेश इमाम मौलवी गुल अहमद को बनाया गया। इस खिलाफत कमेटी ने पूरी ताकत के साथ ब्रिटिश शासन के अत्याचारों का विरोध किया। इस तरह धरना प्रदर्शन, जुलूस और नियमित प्रभात फेरी में राष्ट्र जागरण के गीतों का सिलसिला 1930 तक निरंतर जारी रहा।
इस बीच पंडित मोतीलाल नेहरू के सपरिवार मुंबई से इलाहाबाद जाने की खबर कटनी के सेनानियों को मिली। उत्साही हजारों युवक उनसे मिलने स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। बुद्धू बाबू दुबे ने ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा खोला तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने थपाक से पूछ लिया, यहां से असहयोग आंदोलन में कितने लोग जेल गए, पहले यह बताइए। दुबे जी ने बताया, कुल 6 लोग। इतना सुनते ही पंडित जी मोतीलाल नेहरू ने क्रोध से दिल में लाकर कहा कि कुल 6 व्यक्तियों को जेल में भेजकर मुझे अपनी सूरत दिखाने आए हो, शर्म आनी चाहिए। और डिब्बे की खिड़की बंद कर ली। पंडित जी की फटकार ने ऐसा असर किया कि जंगल सत्याग्रह के दौरान भारत नौजवान सभा तथा कांग्रेस के नेतृत्व में कटनी मुड़वारा से लगभग 700 सेनानियों ने ब्रिटिश कानून तोड़कर अपना विरोध प्रदर्शन किया और अपनी गिरफ्तारियां दी। इसके उपरांत सन 1930 में जब महात्मा गांधी का कटनी मुड़वारा की धरती पर आगमन हुआ तो उन्हें जंगल सत्याग्रह की जानकारी प्राप्त हुई। उस दौरान ही बापू ने कटनी मुड़वारा को मध्य प्रदेश की बारडोली से अलंकृत कर आंदोलनकारी सेनानियों का उत्साहवर्धन किया। आजादी के उन दीवानों की शान में पेश है एक शेर, आओ झुक के सलाम करें उनको जिनके हिस्से में वो मकाम आया। खुश नसीब था उनका वो लहू जो अपने वतन के काम आया। आगे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की 2 पंक्तियों के साथ ही हम आपसे फिर विदा लेंगे। कवि कहते हैं कि जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो युवाओं की देशभक्ति, जुझारू नेतृत्व और देश पर फना हो जाने के बांकपन से इतिहास भरा हुआ है, लेकिन समय की पाबंदियां भी हैं। लिहाजा अपनी बात को यही रोकते हुए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर हाजिर होंगे मीडिया हब न्यूज़ के कार्यक्रम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर में कुछ भूली बिसरी लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।